हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बीएससी सेकंड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोल, या फिर हम ग्लाइकोल को क्या बोल सकते हैं, 1,2 डायोल बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोल या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ डायोल। इस पे एक वीडियो है वो मैं पहले बना चुकी हूँ। अब जो कुछ रिएक्शंस बच गई थी वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले जो रिएक्शन आती है वो अपनी आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि किस तरह से हमारा जो ग्लाइकोल होता है उसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे और आफ्टर ऑक्सीडेशन यहाँ से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं। देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है अपनी वो रिएजेंट बेस्ड स्टडी होती है। दैट मीन्स कि जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कराएंगे, यहाँ से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाय लेड टेट्रा एसीटेट या फिर पर आयोडिक एसिड। ठीक है, हमें क्या कराना, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराना है। ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन होने वाला क्या है, जो हमारा ग्लाइकोल है उसका क्लीवेज होगा। उसमें से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ये ब्रेक होता है और इसके ब्रेक होने से कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। किस तरह से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, कौन कौन से रिएजेंट्स यूज करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल की रिएक्शन मैंने यहाँ पे करवाई लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। लेड टेट्रा एसीटेट के साथ जब ग्लाइकोल रिएक्ट करेगा तो किस तरह से करेगा, देखिए लेड टेट्रा एसीटेट OAC जो मैंने लिखा है ये यहाँ पे क्या है, OC डबल बॉन्ड O CH3, यही होता है OAC अपना, C डबल बॉन्ड O CH3। इतने ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, AC ग्रुप बोलते हैं। ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, OAC हुआ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसे OAC लिखा हुआ है। वैसे क्या होता है, ये OC डबल बॉन्ड O CH3 होता है। अब देखिए होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो ये वाला OAC है ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा ACOH, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O OH। एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है वो यहां से बाहर निकलेगा। चीज समझ आ रही है, लेड टेट्रा एसीटेट में से एक एसीटेट आयन जाएगा, ग्लाइकोल में से एक H पॉजिटिव जाएगा और यहां से एसिटिक एसिड CH3COOH लिखे या फिर ACOH लिखे, सेम ही चीज होती है। तो यहाँ से एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है वो इवॉल्व करता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखिए इसके बाद यहाँ से देखिए जैसे ही ACOH का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट करेगा तो ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड की फॉर्मेशन किसके साथ करेगा, लेड के साथ। और यहाँ से देखिए लेड जो अपना सेंट्रल एटम है इसके साथ अभी भी 3 एसीटेट ग्रुप है वो लगे हुए हैं। तो हमने इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, PbOAC का थ्राइस। अभी तक ये क्या था, PbOAC का होल 4 था, अभी क्या बचता है, PbOAC का थ्राइस बचता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में फिर से ये PbOAC का थ्राइस है ये रिएक्ट करेगा। किस तरह से करेगा कि यहाँ से एक जो लेड एसीटेट है इसे मैं ट्वाइस लिख दूं यहाँ से और इसे क्या लिख दूं, OAC, हो गया PbOAC का थ्राइस। ठीक है, अब ये देखिए फिर से क्या करेगा, यहाँ से एक ACOH, एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट करेगा। जैसे ही एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो इस बार ये वाला ऑक्सीजन है ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा लेड के साथ। ठीक है, और यहाँ से एक साइक्लिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। ये अपना क्या होता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है। साइक्लिक इंटरमीडिएट की यहाँ से फॉर्मेशन हो गई। अब इंटरमीडिएट है तो स्टेबल तो नहीं होना, तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और ब्रेक कहाँ से करेगा, ये चीज मैंने पहले बता दी, जैसा कि रिएक्शन के नाम में पता चल रहा है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराना है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ से कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड दैट मीन्स या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा अपना। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने इनिशियली अपना ग्लाइकोल है वो क्या लिया हुआ है। ठीक है, उसमें यदि हम यहाँ पे मेथिल सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए हुए होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग है, बॉन्ड्स की शिफ्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से करनी है, देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या कि ऑक्सीजन और लेड के बीच का ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक करता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे, लेड पे आएंगे। जैसे ही लेड पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैक आएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होता है और ये शिफ्ट करेगा ऊपर वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ से ओवरऑल कितने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। CH2O को हम क्या लिख सकते हैं, HCHO लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अपने पास 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्म होते हैं जब हम ग्लाइकोल का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाते हैं।
चाहे तो हम करवाएं लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में, चाहे हम करवाएं पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में, दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट हम ले सकते हैं, सेम ही प्रोडक्ट यहाँ से ऑब्टेन होने वाला है। मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो एक तो हो गया अपना ये वाला मेथड कि इस तरह से हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा सकते हैं अपने ग्लाइकोल का। सेकंड में हम क्या लेते हैं, सेकंड मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड है वो एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया कि यहाँ से जो CH2 था उसे कन्वर्ट किसमें कर दिया, Cr2 में कर दिया, यानी कि इस बार यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, R, दो R ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको सिंपल सा ट्रिक से बता रही हूँ, करना क्या है कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो और दोनों हाइड्रोजन्स को हटा दो और इसे कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सिंपल सा यहाँ से ब्रेक कर दो, इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करना है। मैकेनिज्म नहीं भी पता है तो इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड जैसे ब्रेक करोगे, हाइड्रोजन को जैसे ही हटाओगे तो फॉर्मेशन किसकी होती है, कीटोन की होती है। और 2 कार्बन हैं अपने पास तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो कीटोन के यहाँ से फॉर्म हो जाते हैं। ये हुआ अपना अनदर एग्जांपल जिसमें हमने एक में तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की है और दूसरे में हमने कीटोन फॉर्म किया है। थर्ड जो अपना एग्जांपल है उसमें मैंने रिएक्शन कराई है पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। इस बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो चेंज कर दिया हमने। तो देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी, यहाँ पे रिएक्शन है वो कैसे होती है। अगेन हमने ग्लाइकोल रखा हुआ है, ग्लाइकोल रखा हुआ है तो देखिए सिंपल सा है कि आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करना है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करोगे तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, जो प्रोडक्ट अपना ऊपर वाली रिएक्शन में ऑब्टेन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड हम वो फॉर्म होते हैं। तो और फिर साथ में ये जो रिएजेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, देखिए एरो पे आपको PbOAC4 लिखा हुआ मिलेगा, HiO4 लिखा हुआ मिलेगा। तो इनकी फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, इनके नेम्स क्या होते हैं वो मैंने साथ में यहाँ पे लिखे हुए हैं। PbOAC4 लेड टेट्रा एसीटेट, 4 मॉलिक्यूल्स हैं एसीटेट के तो हम इसे क्या लिख रहे हैं, लेड टेट्रा एसीटेट लिख रहे हैं। सेकंड आता है अपना HiO4, ये क्या होता है, पर आयोडिक एसिड होता है, पर आयोडिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। और KMnO4 ये तो वेल नॉन कंपाउंड है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आई थिंक आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में तो पहले भी स्टडी की है, लेकिन ये वाले जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये न्यू कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी भी जो मैकेनिज्म होती है वो मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कि किस तरह से ग्लाइकोल है वो क्लीव करता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल ऑक्सीडेशन जहां पे क्लीवेज नहीं होता। ठीक है, ये कन्वर्ट तो करेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स में लेकिन क्लीवेज नहीं होगा इसका। ठीक है, तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड हम देखते हैं ऑक्सीडेशन इसका। इस बार हमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज नहीं करना है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड था वो हम यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे, उसे भी बनाए रखेंगे और ऑक्सीडेशन भी करेंगे, दोनों चीज एक साथ करेंगे इस बार। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन है वो हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में कराएंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, इसे नाइट्रेशन रिएक्शन अज्यूम मत कर लेना क्योंकि नाइट्रेशन में और यहाँ पे ऑक्सीडेशन है दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम यहाँ पे HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अकेला यूज कर रहे हैं दैट मीन्स वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। बट यदि हम HNO3 के साथ में कैटालिटिक अमाउंट में H2SO4 भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देन वो क्या करता है, नाइट्रेशन करता है। बट ये यहाँ पे नाइट्रेशन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करने वाला है। ठीक है, तो हमें देखिए क्या कराना है, ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपना स्टार्टिंग मटेरियल है ग्लाइकोल वो रख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ अपना ग्लाइकोल हुआ। यहाँ पे बनने वाले कंपाउंड्स हैं उनके नेम्स हम वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन है वो इसी पे पूछ लिया जाता है, हाउ विल यू प्रिपेयर फ्रॉम ग्लाइकोल दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड। जो भी अपने कंपाउंड्स यहाँ से बनने वाले हैं वो सारे मैं आपको एक एक करके नाम है वो भी साथ में डिस्कस करती जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, यहाँ से ग्लाइकोल ले लिया, ग्लाइकोल का क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन कराएंगे, प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होगी, प्रोडक्ट कौन सा देता है, यहाँ से ऑलवेज एल्डिहाइड देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है तो ये इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट किस में होगा, यहाँ से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो देखिए रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से ऑब्टेन होता है, CHO
CH2OH। सिर्फ एक ग्रुप है, सिर्फ एक CH2OH ग्रुप है, सिर्फ एक अल्कोहलिक ग्रुप है, उसी का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का नहीं होता फर्स्ट स्टेप में इनिशियली। ठीक है, तो यहां से ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या होता है? ग्लाइकोलिक अल्कोहल। ग्लाइकोलिक अल्कोहल। अब ये ग्लाइकोलिक अल्कोहल अपना बन गया, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, एक तो ऊपर की तरफ रिएक्शन को हम रन करेंगे, दूसरा नीचे की तरफ करेंगे। एक तो क्या होगा कि यहाँ से जो CHO है, एल्डिहाइड है, वो आफ्टर ऑक्सीडेशन कन्वर्ट किस में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला है, ये कन्वर्ट हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दूसरा अपना CH2OH ग्रुप है वो रहे अनअफेक्टेड। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या हो सकती है कि यहाँ से जो CHO है वो तो अनअफेक्टेड रहे, और जो CH2OH है वो कन्वर्ट किस में हो जाए? CHO में कन्वर्ट हो जाए। एक बार तो देखिए हमने फर्दर ऑक्सीडेशन कौन से ग्रुप का कराया है? एल्डिहाइडिक ग्रुप का कराया है। दूसरे टाइम हमने किसका कराया है? अल्कोहलिक ग्रुप का कराया है। तो जब एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कन्वर्ट किस में होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। और जब हम कराते हैं अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन तो ये कन्वर्ट किस में होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो देखिए हम यहाँ से क्या बनाने वाले हैं? एल्डिहाइड CHO, और ये अपना क्या होता है? ग्लाइओक्सेल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइओक्सेल बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लाइओक्सेल फ्रॉम ग्लाइकोल? ठीक है, तो आपको करना क्या है? ऑक्सीडेशन कराना है, और ऑक्सीडेशन आपको 2 स्टेप्स में कराना है। इनिशियली आप डायरेक्टली यहाँ से ग्लाइकोलिक अल्कोहल और देन ग्लाइओक्सेल की फॉर्मेशन करोगे। डायरेक्ट यहाँ से ग्लाइकोल से ग्लाइओक्सेल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इतनी चीज क्लियर हुई? अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम पहुंचे, ये वाला जो कंपाउंड है इसे एक बार के लिए छोड़ देते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहां से देखिए जब हम कराते हैं इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, फिर से इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अगेन क्या हो सकता है कि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज किस में हो जाए? एसिड में हो जाए, क्योंकि हमने ऊपर भी तो वही किया है, एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज किस में किया है? एसिड में किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक एल्डिहाइडिक ग्रुप को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। ठीक है, और देन अगर हम यहाँ से फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ से इस बार जो दूसरा एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और प्रोडक्ट है वो हमारा कहाँ पे पहुंच जाता है? फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सैलिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट हम कहाँ पे पहुंच गए? ऑक्सैलिक एसिड पे पहुंच गए। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से जो फॉर्म हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ से क्या होता है? ग्लाइकोलिक एसिड होता है। अब ग्लाइकोलिक एसिड है वो किस तरह से ऑक्सीडाइज होगा? देखिए ग्लाइकोलिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज होता है COOH। इसका तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो फिर ऑक्सीडेशन किसका होगा? जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, और अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज किस में होगा? एल्डिहाइडिक में। तो यहाँ से ये वाला जो कंपाउंड है ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों सिमिलर हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? तो हम इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइओक्सैलिक एसिड बोलते हैं। ग्लाइओक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये वाला भी ग्लाइओक्सैलिक एसिड है और ये वाला भी अपना क्या हुआ? ग्लाइओक्सैलिक एसिड। ठीक है, ग्लाइओक्सैलिक एसिड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज किस में होता है? तो देखिए फाइनली हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, चाहे हम कौन से भी वे से चल के आए लेकिन फाइनल प्रोडक्ट है वो तो सेम ही होने वाला है। क्या? ऑक्सैलिक एसिड सेम हो, ऑक्सैलिक एसिड की यहाँ से फॉर्मेशन होने वाली होती है। ठीक है, तो देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल के बाद यहाँ पे ग्लाइकोलिक अल्कोहल बनता है। ग्लाइकोलिक अल्कोहल से हम 2 वे में जा सकते हैं। 1 वे अपना क्या होता है? ग्लाइकोलिक एसिड देन ग्लाइओक्सैलिक एसिड देन ऑक्सैलिक एसिड। सेकंड पे अपना क्या होता है? ग्लाइओक्सेल ग्लाइओक्सैलिक एसिड और देन ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब ये वाला जो कंपाउंड है ये तो अपना हो गया कॉमन कंपाउंड। इस कंपाउंड के बाद इधर से यदि जाते हो तो ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइओक्सैलिक एसिड, इधर से यदि जाते हो तो ग्लाइओक्सेल ग्लाइओक्सैलिक एसिड, और लास्ट में ऑक्सैलिक एसिड। तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है? इन दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस आता है। यहाँ से ग्लाइकोलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ से ग्लाइओक्सेल की फॉर्मेशन होती है। ये दोनों में यहाँ पे मेजर डिफरेंस होता है। बाकी जो वे है वो सेम है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सेम है और फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम है। मजे की बात ये होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन है वो हमने किस किस से करवाई है? लेड टेट्रा एसीटेट से करवाई
करवाया है, HiO4 से करवाया है, KMnO4 से करवाया है, K2Cr2O7 से करवाया है, उन सब में तो क्या होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है। देन हमने करवाया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, ये क्या करता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या देता है कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देन मैं नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करती हूँ। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, क्योंकि देखिए साथ ही आपको HNO3 का ऑक्सीडेशन और नाइट्रेशन दोनों में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि कब नाइट्रेशन करेगा और कब ऑक्सीडेशन करेगा। एंड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देन नेक्स्ट है वो हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन हमें किस तरह से करानी होती है, देखिए नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए नॉट इवन इन अल्कोहल, जब भी आप किसी भी कंपाउंड का नाइट्रेशन कराओगे तो आपको ऑलवेज टू रिएजेंट्स वो यूज करने होते हैं। वन इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड सेकंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लेना क्या है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और ओवरऑल कंपाउंड है वो अपना क्या होता है जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। और काम क्या होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर का, फंक्शन क्या होता है, ये नाइट्रेशन करता है, NO3 ग्रुप को ऐड करता है। तो किस तरह से करेगा, देखिए यहां से हमने क्या लिया अपना वही सिमिलर प्रोडक्ट एज यूजुअल ग्लाइकोल, ग्लाइकोल हमने ले लिया। ग्लाइकोल के साथ में जब कराएंगे नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से देखिए फॉर्मेशन किसकी होगी, यहां से जो H है वो तो बाहर जाएगा और यहाँ पे सॉरी यहाँ से हाइड्रोक्सिल है वो तो बाहर जाएगा और NO3 है वो ऐड होगा। और NO3 ऐड किस तरह से होता है, देखिए CH2ONO2, CH2ONO2, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना नाइट्रेट हो गया। NO3 को हम क्या बोलते हैं नाइट्रेट बोलते हैं। तो नाइट्रेट ये किसके साथ जुड़ा हुआ है एथिलीन के साथ, तो हम इसे क्या बोलते हैं एथिलीन नाइट्रेट बोलते हैं, एथिलीन डाइनाइट्रेट। तो जब हम कराते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से एथिलीन डाइनाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। इनिशियली कंपाउंड हमें लेना होता है ग्लाइकोल। तो ये हो गई इसकी नाइट्रेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, रिएक्शन विद CH3COOH हम इसे लिख सकते हैं या फिर ACOH भी लिख सकते हैं। तो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होती है और क्या यहाँ से रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। हमें इनिशियली लेना होता है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल की रिएक्शन हम कराएंगे एसिटिक एसिड के साथ, प्लस में हमें क्या लेना है CH3COOH लेना है। तो यहां से होगा क्या, देखिए यहां से माइनस होता है H2O का मॉलिक्यूल, माइनस क्या होगा H2O का मॉलिक्यूल माइनस होगा। देन यहां से फॉर्मेशन किसकी होगी, देखिए CH2 एंड CH2OH, ये तो मैंने लिख दिया एज इट इज। अब यहां से गया H पॉजिटिव, यहां से गया OH निगेटिव, तो यहां पे तो कौन बचा पॉजिटिव चार्ज बचा, ऑक्सीजन पे कौन बचा नेगेटिव चार्ज बचा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज मिलकर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां से देखिए इतना कंपाउंड बचा था, इसके साथ कौन जुड़ेगा C+O CH3 जुड़ेगा, C+O CH3 जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से एक और मॉलिक्यूल लेंगे CH3 C+O OH का, ठीक है। अगेन यहां से क्या होगा माइनस H2O होगा और एथिलीन डाई एसीटेट की फॉर्मेशन होती है यहां से एज अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट यहां से क्या फॉर्म होता है एथिलीन डाई एसीटेट। इतना अपना एथिलीन हो गया। एथिलीन के साथ में दो जो ग्रुप्स हैं वो कौन से जुड़े हुए हैं एसीटेट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे एथिलीन डाई एसीटेट। तो प्रोडक्ट है वो हमारा कौन सा फॉर्म होता है एथिलीन डाई एसीटेट है वो यहां से फॉर्म हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद टरथैलिक एसिड। देखिए एसिड्स के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं। फर्स्टली हमने रिएक्शन किसके साथ कराई
HNO3 के साथ कराई। सेकंड रिएक्शन हमने एसिटिक एसिड के साथ कराई। थर्ड रिएक्शन है वो हम किसके साथ देख रहे हैं, टरथैलिक एसिड के साथ। और ये वाली जो रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट होती है पॉलीमर केमिस्ट्री में। यहाँ से एक बहुत ही वेल नोन पॉलीमर टेरिलीन की फॉर्मेशन होती है, जो कि क्लॉथ इंडस्ट्री में काफी यूजफुल पॉलीमर होता है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं रिएक्शन किस तरह से होती है। तो रिएक्शन विद टरथैलिक एसिड, रिएक्शन विद टरथैलिक एसिड। ठीक है, टरथैलिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम एन मॉलिक्यूल्स हैं वो तो यूज करते हैं ग्लाइकोल के, और एन मॉलिक्यूल्स हैं वो ही यूज करते हैं अपने टरथैलिक एसिड के। ठीक है, देन यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, एक पॉलीमर चैन की फॉर्मेशन होती है। और किस तरह से यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है वो चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है, ग्लाइकोल लेना है अपना CH2OH, CH2OH। ठीक है, CH2OH, CH2OH। मॉलिक्यूल्स कितने लेने हैं, एन मॉलिक्यूल्स लेने हैं। साथ में क्या लेना है अपने को, टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड जो है वो अपना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं वो ऐड होते हैं किसके साथ, एक बेंजीन रिंग के साथ। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, 1,4 पोजीशन होती हैं, एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। एन मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, ये क्या होता है अपना टरथैलिक एसिड होता है, टरथैलिक एसिड। दोनों की कंडेंसेशन रिएक्शन है वो यहां पे होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए तो आई थिंक आपने 12th क्लास में पढ़ी है अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं एक इजी सी डेफिनेशन बताती हूँ कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें शॉर्ट स्पीसीज या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, रिमूव करते हैं रिएक्शन से, वो रिएक्शन कौन सी होती है, अपनी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। जस्ट लाइक कोई भी 2 फंक्शनल ग्रुप्स की रिएक्शन हो रही है, उसमें से H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर गया, उसमें से अमोनिया का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर गया, या फिर उसमें से HCl का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर गया, तो सारे सारे क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप्स की रिएक्शन हो रही होती है और उसमें से कोई छोटा मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट कर रहा होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें मोस्ट ऑफ जो एलिमिनेट होने वाला मॉलिक्यूल है वो किसका होता है, H2O का होता है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो देखिए यहाँ से किस तरह से फॉर्म होगा अपना प्रोडक्ट, अपना टरथैलिक एसिड है वो फॉर्मेशन करेगा टेरिलीन की। ये हो गया अपना ये वाला ग्रुप। अब इसके बाद देखिए C डबल बॉन्ड O ले लिया अपन ने, C डबल बॉन्ड O, CH2O एन मॉलिक्यूल्स। इधर भी चलेंगे हम सेम चीज, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2O एन मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे जब जुड़ जाएंगे तो ये एक पॉलीमर चैन बन जाएगी, और ये पॉलीमर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेरिलीन बोलते हैं। और यहाँ से जब एक मॉलिक्यूल है वो हम यहाँ पे लेते हैं तो फॉर्मेशन कितने मॉलिक्यूल्स की होती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हम वो यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए एक जो अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, OH हो गया। अब इसके साथ रिएक्ट कौन करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा अपना एक एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल। एक एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल रिएक्ट किस तरह से करेगा, किस मैनर में करेगा, वो चीज आपको देखनी है। ये हो गया अपना एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल। तो ये देखिए किस तरह से रिएक्ट करेगा, यहाँ से जाएगा H2O का मॉलिक्यूल, एक H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा। नेक्स्ट जो ऑक्सीजन है वो जाके किसी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, तो इसलिए हमने बॉन्ड है वो बना के छोड़ा हुआ है, और एन मॉलिक्यूल्स हैं इसी मैनर में सारी की सारी यूनिट्स हैं वो जुड़ती जाती हैं और टेरिलीन पॉलीमर की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड की कंडेंसेशन रिएक्शन करानी, तो यहाँ से टेरिलीन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर टेरिलीन फ्रॉम ग्लाइकोल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ग्लाइकोल की रिएक्शन करानी है टरथैलिक एसिड के साथ, देन यू विल फाइंड आउट टेरिलीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो देखिए इसके बाद कुछ जो रिएक्शंस हैं वो और बचती हैं, जैसे अपनी एक तो पिनाकोल रीअरेंजमेंट बचता है जो कि ग्लाइकोल की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। एक अपना ऐसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन बचती है, और नेक्स्ट यहाँ से जो बचता है वो बचता है हेमी एसिटाइल और एसिटाइल की फॉर्मेशन, यानी कि जब हम ग्लाइकोल की रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। तो वो वाली रिएक्शंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।